तक चुके हैं हम। अब तक इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है उसकी डेफिनेशन की थी। उसके बाद उसकी क्या थी, 3 प्रॉपर्टीज थी ना उसकी। ये कॉन्जुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी, लिनियरिटी प्रॉपर्टी थी, और ये कौन सी थी, नॉन नेगेटिविटी। ये तीनों की थी। इसके बाद चेक किया था हमने कौन सा ऑपरेशन इनर प्रोडक्ट होगा कौन सा नहीं होगा। और फिर क्या किया था हमने, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट लिखे थे कुछ वेक्टर स्पेस के ऊपर, VNC के ऊपर, VNR के ऊपर, मैट्रिसेस के ऊपर, कंटीन्यूअस फंक्शंस के ऊपर, ऐसा ही किया था। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर R स्क्वायर R। पहला देखो, ये दे रखा भाई x1 y1 x2 y2, ठीक है। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, इसमें ये दे रखा है ना x, ये भी R2R का है, ये भी R2R का है, और ये लास्ट में ये दे रखा है। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस की जब डेफिनेशन की थी तो क्या की थी, वो क्या होता है, ये फंक्शन होता है कहां से, V क्रॉस V से F के ऊपर। F क्या होती है, फील्ड। अब इन सभी का V क्रॉस V तो है ना, दो एलिमेंट है, दो वेक्टर है V के, V यहाँ पे R स्क्वायर आ रहा है, और ये फाइनल रिजल्ट कहां से आ रहा है, F में से आ रहा है। F क्या है, रियल नंबर्स। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा इनर प्रोडक्ट होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो हम हर बार को ऐसे नहीं करेंगे कि भाई सिमेट्री चेक करने लग गए, कॉन्जुगेट सिमेट्री चेक करने लग गए, उसके बाद में लिनियरिटी चेक किया और वो चेक किया, नॉन नेगेटिविटी। क्या करेंगे हम, ये जो लिख रखा है x1 x2 x1, ये किसी टाइप से क्वाड्रेटिक फॉर्म जैसा लग रहा है ना हमें, उसमें भी ऐसे ही होता था। लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या होता था, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर z2, इस टाइप से स्क्वायर आते थे। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक मैट्रिक्स बना लेंगे इसके हिसाब से ही। किस तरीके की मैट्रिक्स होगी वो ध्यान दो, वो इस टाइप की मैट्रिक्स होगी। अगर मैं फर्स्ट की बनाऊंगा तो यहाँ पे हो गए x1 y1, यहाँ पे होगा x2 y2। ठीक है, ये इंटरचेंज भी कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। रियल नंबर है तो x1 को x2 से मल्टीप्लाई करो, या ये ऐसे आपस में इंटरचेंज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ऐसे मैट्रिक्स बनाऊंगा तो अब क्या लिखूंगा भाई, यहाँ पे x1 x2 की जगह क्या लिखूंगा 1, और x2 y1 क्या दे रखा है यहाँ पे 0 है ही नहीं ना, x2 y1 तो कुछ। अगर मैं लिखना चाहता ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब 0.x2 y1 ऐसे लिख सकता हूँ ना। ये भी y2 x1 भी नहीं दे रखा, y1 y2 दे रखा 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गई। अब हमारा क्या काम रहेगा, स्टेप फर्स्ट में तो हम ये मैट्रिक्स बनाएंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे इफ
पॉजिटिव डेफिनेट और नोट। आई बात समझ में? अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट होगी तो ये इनर प्रोडक्ट बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। ठीक है। अब ये बताओ पॉजिटिव डेफिनेट है नेगेटिव डेफिनेट है, क्या है बताओ? क्वाड्रेटिक फॉर्म की हुई है ना हमने, उसके अंदर पॉजिटिव डेफिनेट कब होती थी? पॉजिटिव डेफिनेट है। वो आएगी वैल्यू पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डेफिनेट है तो पहला क्या हो जाएगा? इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब दूसरे के पास जाएंगे, दूसरे में क्या बनेगा भैया? x1 x2 x1 y1 x2 y2। दूसरे में बताओ, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? x2 x1 की जगह 1 लिख देता हूं, यहाँ भी 1 लिख देता हूं, y1 y2 और x1 x2। अब यहाँ क्या दे रखा है? 5 x1 y2 x1 y2 5 यहाँ जाएगा, x2 y1 भी 5 है तो यहाँ जाएगा। ठीक है। ये क्या बनाएगा भाई? अब इसको पॉजिटिव डेफिनेट चेक करना होगा, तो एक रिजल्ट बताया था पॉजिटिव डेफिनेट चेक करने के लिए, जो जिसमें लीडिंग प्रिंसिपल माइनर कुछ थे, याद है ना? सभी लीडिंग प्रिंसिपल माइनर पॉजिटिव होने चाहिए तो वो पॉजिटिव डेफिनेट हो जाती है। इसका लीडिंग प्रिंसिपल माइनर हो फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा? 1, ये तो पॉजिटिव है। 2 ऑर्डर क्या होगा? ये खुद होगा 1 माइनस 25, ये तो नेगेटिव है। तो ये क्या है? नॉट पॉजिटिव डेफिनेट। नॉट इनर प्रोडक्ट। आई बात समझ में? अब तीसरा क्या होगा? तीसरे की या तो आप अगर बनाना चाहोगे x1 y2 x2 y1, तो ये क्या पॉजिटिव डेफिनेट वाली जो नेगेटिव डेफिनेट ये चल रही थी, तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस पे चल रहा था ना सारा काम। अगर इसमें देखोगे तो इसमें तो सिमेट्रिक नहीं बनेगी मैट्रिक्स। अगर मैं इसमें मैट्रिक्स बनाता हूँ, थर्ड में बनाता हूँ मैं, तो यहाँ पे x1 y1 लिख देता हूँ, यहाँ पे x2 y2 चेक करता हूँ क्या आपका बन भी जाए। तो इसमें क्या करेंगे? x1 x2 तो 1, y1 y2 वाला है 1, x1 y2 है 7 और भाई नहीं, यहाँ पे तो 5 आएगा। x2 y1 है 5, यहाँ पे 7 है ना, तो ये तो सिमेट्रिक नहीं है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव डेफिनेट चेक करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे क्या पता है हमें? इसको एक वो सिमेट्रिक तो ये कर जाएगी, सिमेट्रिक में तो इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना, क्योंकि सिमेट्रिक में क्या प्रॉब्लम है? x1 की जगह अगर मैं x2 लिख दूंगा, x2 इंटू x1 आ जाएगा, y2 इंटू x1 आ जाएगा, y1 इंटू x2 आ जाएगा। इसकी लिनियरिटी प्रॉपर्टी चेक कर लेता हूँ, या फिर क्या करता हूँ, जो 0 था, 0 वाली भी सेटिस्फाई कर दी इसने। एक तरीके से तो 0 वाली भी सेटिस्फाई कर दी ना इसने। क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 लेता हूं तो उसके अंदर क्या होता है? अल्फा इंटू अल्फा लेता हूं मैं। अगर यहां से ध्यान से देखेंगे, ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं है हमें। अगर अल्फा इंटू अल्फा लेता हूं तो x1 y1 इंटू x1 y1 नजर आएगा, x1 स्क्वायर हो जाएगा। आई बात सामने? x1 स्क्वायर होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा x1 y1। 0 वाली में तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो जाए। चलो पहले लीनियरिटी चेक कर लेते हैं, ठीक है? लीनियरिटी प्रॉपर्टी करेंगे तो वही लीनियरिटी आएगी, लीनियरिटी की जगह पहले सिमेट्री भी चेक कर ही लेते हैं कि 5 और 7 सिमेट्री में भी दिक्कत कर सकते हैं। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी चेक करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिख रखा मैंने? x1 y1 x2 y2, इसकी ये वैल्यू आ गई। तो अब चेक क्या करता हूँ? x2 y2 x1 y1, ये इसके बराबर वैल्यू देते हैं या नहीं देते? चेक करूंगा तो देखो यहाँ पे आएगा भाई x1 x2 था, इसका मतलब फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो। फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करके 5 मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब ये 5 और 7 तो दिक्कत कर ही सकते हैं उसमें। तो x1 x2
यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, x2 x1 प्लस यहाँ पे क्या लिखा था x1 y2 यहाँ के लिखूंगा मैं x2 y1 इंटू में 5, ठीक है। और प्लस आगे क्या है भाई यहाँ पे x2 y1 ऐसा ही है ना कुछ, x1 by 2 x1 y2 7 मल्टीप्लाई में है, प्लस y1 y2 तो है y1 y2 यहाँ पे क्या y2 एक ही बात है, चलो y1 y2। अब ये 5 और 7 ने कहा दिक्कत कर दी भाई, इसके पास तो 5 है x1 y2 के पास, इसके पास है 7 x1 y2 के पास, इसके पास 7 है x2 y1 के पास, इसके पास तो अलग जगह पे है ना ये, तो ये तो सिमेट्रिक ही नहीं हुआ, तो सिमेट्रिक ही नहीं है तो इसको क्या कह देंगे, कैंसल, ये गलत हो जाएगा। ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं था तो ये भी गलत हो गया। अब एक बात पता हमें, जिसके अंदर भी स्क्वायर आ जाएगा ना, स्क्वायर आते ही हम क्या कह देंगे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि हमें ये पता है x1 प्लस x2 का जब स्क्वायर करते हैं और x1 का स्क्वायर अलग x2 का स्क्वायर अलग ऐड करते हैं तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता लीनियरिटी। ये पहले जब हम कर रहे थे ना, क्या चेक कर रहे थे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक कर रहे थे, उसमें देखा था ना जितने स्क्वायर वाले थे वे नहीं कर रहे थे, तो स्क्वायर क्यूब कहीं भी दिख जाए तो उसको देखते ही कैंसिल कर दो, इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो इसको भी कैंसिल कर देंगे हम, ये भी नहीं होगा। आया समझ में, फर्स्ट ठीक हो जाएगा इसको। अब ये तो किसके बारे में बात हो रही थी, आर स्क्वायर आर के बारे में बात हो रही थी ना, अब करेंगे हम R3R, इसका कर लेते हैं। ये क्या दे रखा भाई, अब मैं बार बार में x1 y1 z1 नहीं लिखूंगा, अल्फा बीटा लिख देता हूं, ठीक है। अल्फा का मतलब है x1 y1 z1 और बीटा का मतलब है x2 y2 z2, ठीक है। अल्फा बीटा किया तो ये आ गया भाई x1 h2 प्लस 2y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस z1 z2, दूसरा आएगा अल्फा बीटा x1 h2 प्लस y1 y2 z1 z2 2x1 y2 2x2 y1 प्लस 4x1 z1 z2। 8y1 z2 प्लस 8y2 z1, थर्ड लिखो, अल्फा बीटा दे रखा है हमने, 4x1 x2 9y1 y2 16 z1 z2 4x1 y2 4x2 y1। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 2x1 x2 प्लस 3y1 y2 प्लस 7 z1 z2 x1 z2 minus 2 x2 z1, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करने जब मैं जाऊंगा तो क्या लिखूंगा भाई, पहली बात तो ये स्क्वायर आ गया मेरे पास, इसको कैंसिल कर दूंगा अब मैं,
ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में क्या होगा, ये इसकी एक मैं बढ़ा लेता हूँ, वो मैट्रिक्स बना लेता हूँ ना। मैट्रिक्स बनाऊंगा तो यहाँ लिखा जाएगा x1 y1 z1 x2 y2 z2। x1 x2 क्या दे रखा है 1, y1 y2 भी क्या दे रखा है भाई 1, z1 z2 भी 1। x2 y1 क्या दे रखा है बताओ, x1 y2 नहीं, x2 y1 ही है। 2 x2 z1 यहाँ y2 x1, y तो नहीं है 1 गलत लिखा है, मेरे को लग रहा है। कहाँ पे 1, जैसे कि यहाँ पे लिखा है y1 y2 1 हाँ ये 1 है। z1 z2 भी 1 है, गलत कहाँ लिखा है। ठीक है, अब देखो x1 y2 यहाँ पे चेक करूंगा मैं, कहाँ आएगा भाई ये x1 y2 2, ये आ गया। z1 y2 चेक करूंगा तो z1 y2 8, x1 z2 4, y1 z2 8, बस बन गई। तो अब क्या चेक करेंगे, इसका पॉजिटिव डेफिनेट है या क्या है। पॉजिटिव डेफिनेट हो गया तो क्या कह देंगे इसको, इनर प्रोडक्ट है, नहीं तो नहीं है। ये तो हमारे पास सिमेट्री की आ गई ना। अब इसमें चेक करो, बताओ पॉजिटिव डेफिनेट चेक करूंगा तो ये लीडिंग प्रिंसिपल माइनर चेक कर लूंगा, सभी पॉजिटिव आते हैं या नहीं आते। फर्स्ट ऑर्डर का D1 मान लेता हूं उसको, D1 क्या है ग्रेटर देन 0, वो तो सिर्फ 1 ही होगा ना। D2 मान लेते हैं, अब D2 जब मेरे पास आएगा 1 - 4, D2 आएगा लेस देन 0। ठीक है, क्योंकि D2 तो इस टाइप का होगा ना, ये तो हो जाएगा D1, इतना हो जाएगा D1, ये पूरा हो जाएगा D2। अब D2 ही नेगेटिव आ गया तो D3 के पास हम जाएंगे नहीं। आई बात समझ में। नॉट पॉजिटिव डेफिनेट तो ये भी क्या इनर प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। आगे चल पड़ते हैं, हम आगे देखेंगे। तो भैया तीसरे में क्या मैट्रिक्स बनती है मेरे पास, x1 x2 के पास 4 है तो 4 यहाँ लिख दिया, y1 y2 के पास 9 है तो 9 यहाँ लिख दिया, z1 z2 के पास 16 है, 16 यहाँ लिख दिया। और किसके पास क्या है, ये हो गया 4x1 y2, x1 यहाँ है, x1 y2 4, x2 y1 ये भी 4, बाकी 0 0 है वही। आई बात समझ में कैसे बनाई मैंने मैट्रिक्स। अब ये बनेगी तो अब इसको बताओ कि पॉजिटिव डेफिनेट है नहीं है। 4 क्या है, D1 क्या दे रखा है इसमें पॉजिटिव, D1 तो पॉजिटिव है ना, फर्स्ट लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है, ये पॉजिटिव है तो D1 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ये देखो 9 4 जा 36 - 16, D2 भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा यहाँ पे, D3 भी हो जाएगा। D3 कैसे हो जाएगा भाई, यहाँ पे -1 की पावर 6 होगी तो प्लस ही रहेगा नहीं, तो एक्सपेंड करेंगे तो ये आ गया D3 भी ग्रेटर देन 0। ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट, तो ये हो गया इनर प्रोडक्ट। इसको क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। आई बात समझ में। अगली पे आ जाओ, फोर्थ पे। x1 x2 2 है, y1 y2 3 है, z1 z2 7। अब क्या है मेरे पास x1 z2 और x2 z1, और कुछ नहीं दे रखा ना, तो x1 z2 तो यहाँ आएगा शायद -2 और x1 z2 यहाँ आएगा -2, बाकी 0। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये भी। चेक करो इसको, ये पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं है। 2 तो पॉजिटिव है तो D1 तो क्या है ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, 6 - 0 D2 भी ग्रेटर देन 0 है। और अभी बताओ क्या करेंगे। हाँ D3 चेक करूंगा मैं तो क्या करूंगा, 3 के रिस्पेक्ट में जो ये वाली है, ये वाला D2 है 0। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ सही है।
D2 तो ये हो गया ना, D2 तो ये बनेगा, D1 ये बनेगा, D3 पूरा बन जाएगा। पूरे का अगर मैं निकालूंगा डिटर्मिनेंट तो इसके अलोंग कर दूं एक्सपेंड। यहाँ पे क्या आएगा, पहले तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, D3 आएगा 3 इंटू 7 2 जा 14 माइनस 4, पॉजिटिव ही आएगा कुछ ना कुछ, ग्रेटर देन 0, तो तीनों 0 होगी तो ये भी पॉजिटिव डेफिनेट होगी, ये भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आई बात समझ में, कर लोगे ना ऐसे। अब ये देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है ये। यहाँ पे क्या लिख रखा है, इफ ए इज रियल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ये x y a इज इक्वल टू a x a y, इस तरीके से कोई इनर प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है भाई। इज n ओवर r n r if and over r and r if and only if first rank of A is equal to n, second nullity of A is equal to 0। पार्ट सी का क्वेश्चन हो रही है, ठीक है। थर्ड है रैंक ऑफ ए लेस देन n, फोर्थ है मेरे पास नन, इनमें से कोई नहीं। अब ये मैट्रिक्स देख के हम घबरा थोड़ी जाएंगे, क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स दे रखी है और इनर प्रोडक्ट किसके ऊपर दे रखा है, आर एन आर के ऊपर, कोई तो ये सोचेगा भाई रिजल्ट में मैट्रिक्स कैसे आ रही है, ऐसे ही दिमाग में आएगा ना। लेकिन अगर ध्यान दोगे एक्स वाई अगर आर एन आर के हैं, ठीक है, एक्स वाई अगर आर एन आर में बिलोंग करते हैं, तो एक्स की शक्ल कैसी दिखेगी भाई मेरे को, एक्स कुछ इस टाइप का दिखेगा ना, x1 x2 xn, एन टपल होंगे ना इसके अंदर। y किस टाइप का दिखेगा, y1 y2 yn, ठीक है। अब अगर मैं एक ही x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, इसकी कितनी है भाई, ये है 1 क्रॉस n की है ना ये तो, और ये कितने का है, n क्रॉस n का। तो मैं अगर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 क्रॉस, इसका देखते हैं एक बार, a पहले लिख देता हूं मैं, n क्रॉस n, x को यहां लिखूंगा, अगर इसके साथ इस वे में लिखूंगा तो n क्रॉस 1 का हो जाएगा ये, या फिर a x a y दे रखा है ना ये, इसको छोड़ दो। अच्छा, इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का, ठीक है ठीक है, ये आएगा ट्रेस ऑफ ax इंटू ay का ट्रांसपोज, इस टाइप से आएगा ना। और ट्रेस तो क्या होता है, हमेशा ही कुछ ना कुछ रियल नंबर आता है ना ट्रेस तो। इसका मतलब क्या है, ये भी आर एन आर का एलिमेंट है एक एक्स, ये भी किसका एलिमेंट है, आर एन आर का। ये मैट्रिक्स कहीं से लाए ऑर्डर एन की, उसके साथ ऐसा कुछ किया हमने, तो क्या मिल गया हमें, कोई फील्ड का एलिमेंट मिल गया। तो फंक्शन तो इन्हीं के दोनों के ऊपर लग रहा है ना। तो इसका मतलब इनर प्रोडक्ट होने के लिए तो ये क्या कहते हैं, पॉसिबल तो है ना ये इनर प्रोडक्ट होना, क्योंकि फंक्शन तो बन रहा है ये आर स्क्वायर आर एन क्रॉस आर एन से आर, फंक्शन तो ये बन ही रहा है हमारा, इसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। अब ये जो ऑपरेशन लगाया है इसमें, ये जो प्रोसेस की है वो किसी टाइप की प्रोसेस हो,
अगर ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके इनर प्रोडक्ट ले, कुछ भी करें, उससे क्या मतलब है? ठीक है, तो ये पूछ क्या रहा है, ये इनर प्रोडक्ट कब होगा, इफ एंड ओनली इफ दिस। अब मैं क्या कहता हूं कि ये इनर प्रोडक्ट कब होगा, अगर ये इनर प्रोडक्ट है तो एक्स एक्स क्या होगा भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमेशा। ये तो आएगा ना, एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमेशा। एक्स एक्स से मेरा क्या मतलब है, एक्स एक्स से मेरा मतलब है ए एक्स कोमा ए एक्स, ये मतलब है ना मेरा। इसको मैं निकालूंगा, ये दोनों क्या है, मैट्रिक्स है ना दोनों, तो एक मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या किया था हमने, ट्रेस ऑफ ए एक्स पूरे का ट्रांसपोज, ये किया था ना। ऐसे लिखूंगा इसको, ये क्या हो जाएगा भाई, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी ठीक है। अब इसमें देखो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं कर देता हूं अब इसको लिख देता हूं a इंटू, ये ट्रांसपोज को मैं जब अंदर लेता हूं या फिर ब्रैकेट हटाऊंगा तो कैसा बिहेव करेगा भाई, ये बताओ पहले तो। कैसे? अब मैं ब्रैकेट हटाना चाहता हूं, अलग अलग दोनों को ट्रांसपोज देना चाहता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, ट्रांसपोज ए, ठीक है, ये तो रिवर्स हो जाएगा ना इसका। ऐसे हो जाएगा। अब ट्रेस, जब मैं ट्रेस की जब बात करता हूं, ट्रेस का जब हमने किया था, टॉपिक क्वेश्चन किया था, तो ऐसे कुछ मैट्रिक्स नहीं दिख रही थी हमें बार बार में जब कर रहे थे हम, उसमें तो क्या किया था हमने, उसका कुछ याद हो तो? अगर एक क्वेश्चन भी किया था हमने, ट्रेस ऑफ ए बी बी ए इस टाइप से इज इक्वल टू समथिंग, उसमें क्या कर रहे थे हम, उसमें एक को ई मान लिया था। ऐसे नहीं किया था, ए है इसको यहाँ ले आए थे। हाँ हाँ, जैसे ये कर रखा है ना हमने, ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, इस टाइप से कर रखा है ना हमने। उस क्वेश्चन में क्या किया था, इस पूरी को एक मैट्रिक्स मान लिया था, इसको यहाँ ले आए थे, ऐसे ही करके चेक किया था ना हमने। यहाँ पे भी कर देंगे वही काम। अगर यहाँ पे मैं वो काम करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा भाई, यहाँ पे ये आएगा ए टी ए एक्स इंटू एक्स टी, ऐसा ही होगा ना कुछ, ऐसा कर दूंगा तो और क्या आएगा मेरे पास। अब इस एक्स टी को भी ला सकता हूं मैं यहाँ पे, इसको ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई, ठीक है, बताओ। अब ये पूरा ही ये एक्स एक्स किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, ठीक है। और ये क्या होगा, ये कैसा होना चाहिए हमारा भाई, पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए, तभी जाके तो हम इसको कहेंगे इनर प्रोडक्ट है। आई बात समझ में? ये अगर मेरा पॉजिटिव डेफिनेट आ गया, क्योंकि ये तो वेरिएबल के अंदर है ना, x1 y1, ये x1 x2 के अंदर है ना, तो अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट होगा तो ये इनर प्रोडक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका अगर थ्योरम है ये कि भी ये इनर प्रोडक्ट बनाता है तो पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए, इसका प्रूफ देख लेंगे हम आगे, करवाएंगे तो टाइम लगेगा तो ये पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए तभी ये इनर प्रोडक्ट होगा। ये पॉजिटिव डेफिनेट कब होगा, जब ए ट्रांसपोज ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये तो होना चाहिए ना। अगर ये 0 हो गया तो एक आइगन वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 0। अब क्या कर दूंगा भाई मैं, इसको रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगी मेरे पास, n, ठीक है, रैंक ऑफ ए n आ जाएगी, तो ये कौन सा ठीक हो जाएगा, ये वाला। रैंक ए अगर n है तो नलिटी क्या आएगी, 0, ये भी ठीक हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में? अब क्या है, एक थ्योरम लिखते हैं,
थ्योरम तो क्या है, ये वैसे ही मजाक कर रखा हमारे साथ। पहले अगर इसका पॉइंट देखोगे तो ही पता लग जाएगा। थ्योरम में देखो क्या लिख रहा हूं मैं, ए अल्फा माइनस बी बीटा ओमा गामा इज इक्वल टू, ठीक है। थ्योरम का प्रूफ क्या करना है इसका, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी तो लिख दी। अब ये बी लीनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या था, ये ए और बी स्केलर थे। स्केलर का मतलब फील्ड में से आ रहे थे। अगर ए और बी फील्ड में से आते हैं तो माइनस बी भी तो फील्ड में से ही आएगा। इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है। अब ये तो लिख सकते हैं हम, ये तो अगर ना बताता तो भी लिख देते, कहीं ना कहीं यूज करते तो। और क्या लिख रखा है भाई, ये अल्फा कोमा ए बीटा प्लस बी गामा। इसको करूंगा मैं तो अगर ये सी के ऊपर होगा कुछ, बी एफ इज इनर प्रोडक्ट स्पेस, जैसे लिख लो इफ बी एफ इज ए इनर प्रोडक्ट स्पेस देन। अब ये बी एफ तो क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है ना बी एफ, तो इसका तो कुछ पता नहीं है हमें। अगर ये सेकंड ये है, कॉम्प्लेक्स में क्या करते थे हम, ऐसे करते थे ना, ए आई बी आई बार, इस टाइप से करते थे ना कुछ। तो मैं क्या करता हूं, उसी कंसेप्ट को यूज करके ऐसे कर देता हूं, यहाँ पे ए बार तो बाहर लिख देता हूं, अल्फा बीटा लिख देता हूं यहाँ पे, प्लस बी बार बाहर लिख देता हूं, और अल्फा बीटा आएगा ये आएगा भी, हाँ अल्फा बीटा अल्फा गामा, ठीक है। आई बात समझो। यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर बाद में होगा ये कोई ये कांस्टेंट स्केलर तो उसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा देंगे, पहले होगा तो कुछ नहीं लगाएंगे। भाई बात समझो, ये दोनों याद कर लेना। इसके ऊपर कोई आगे अगर यूज करना होगा तो हम यूज कर लेंगे। प्रूफ ज्यादा जरूरत है नहीं इसकी, प्रूफ क्या है, ये तो कॉमन सेंस की बातें दिख रही है। अब क्या होता है, एक टर्म होती है नॉर्म। इनर प्रोडक्ट स्पेस अगर पढ़ा होगा तो नॉर्म ही पढ़ा होगा ना। नॉर्म क्या होता है, बताओ क्या होता है फिर नॉर्म पढ़ा है। इनर प्रोडक्ट ऑफ x, x इज इक्वल्स टू प्रॉपर्टी रूल्स। नॉर्म क्या होती है, लेंथ ऑफ वेक्टर होती है एक हाँ। किस्म से। इसकी मॉडुलस की वैल्यू निकालते हैं जैसे हम, उस टाइप से ही निकालते हैं इसको भी। हाँ। देखो कैसे निकालेंगे, नॉर्म और लेंथ ऑफ ए वेक्टर। लेंथ वेक्टर की निकाली है ना पहले हमने, अल्फा in a product space Vf is denoted by and it is defined as अब ये नॉर्म और अल्फा को मैं कैसे डिफाइन करूंगा भाई, ये ऐसे निकालेंगे हम, दोनों का इनर प्रोडक्ट स्पेस लेके अल्फा अल्फा का, दोनों का तो क्या इसी का इसी के साथ और रूट लगा दूंगा ऊपर, ठीक है। यहाँ से क्या पता लगेगा, अगर मैं इसका अगर इन दोनों का इनर प्रोडक्ट स्पेस ले लेता हूँ डायरेक्ट ही, अल्फा अल्फा वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, नॉर्म ऑफ अल्फा के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है इसकी नॉर्म की। अगर कोई मेरे को दे दे भाई ये वेक्टर स्पेस है, और नॉर्म भी क्या है अपने आप में तो एक वही है ना, ये इनर प्रोडक्ट ही है। अगर चेक करें तो कोई ना कोई ऑपरेशन ही है। तो अगर कोई कह दे कि वेक्टर स्पेस वीएफ है और भाई ये नॉर्म है इसके ऊपर, बताओ चेक करो ये नॉर्म है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, पहली बात तो क्या करेंगे, अल्फा कोई वेक्टर पकड़ेंगे वीएफ का, उसके ऊपर ये कंडीशन लगा देंगे, फिर क्या कहेंगे कि भाई ये तीन कंडीशन अगर प्रॉपर्टीज फॉलो कर दी तो ये नॉर्म हो जाएगा, नहीं तो नहीं होएगा। और एक बात और, अगर नोट लिखो, इफ नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 देन अल्फा इज यूनिट वेक्टर। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है भाई, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास नॉर्म क्या होगा, हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा सभी के लिए,
दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ये अगर जीरो है, इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, अगर मेरे को ये दे रखा है कि a इंटू अल्फा दे रखा है कुछ, उसको मैं क्या लिखूंगा भाई, a इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा। अच्छा ये a का मॉडुलस वो बात एब्सोल्यूट वैल्यू, और बाहर क्या है ये नॉन डायरेक्ट अल्फा का। ठीक है, ये a कहां से आएगा, फील्ड में से आएगा, और अल्फा बिलोंग टू बी दे रखा हमें पहले। अब इसका अगर मैं प्रूफ करना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा भाई, अगर इसको प्रूफ भी क्या, थोड़ा हिंट ले लेते हैं बस। इसका नॉर्म ऑफ ए अल्फा क्या आएगा मेरे पास, अगर मैं नॉर्म ऑफ ए अल्फा का स्क्वायर ले लेता हूं पहले। ठीक है, ये क्या आएगा मेरे पास, ए अल्फा इंटू ए अल्फा, इस टाइप से लेंगे हम। ठीक है, रूट तो यहाँ नहीं आया ना मैं स्क्वायर के फॉर्म में। अब इसको करूंगा मैं तो क्या आएगा मेरे पास बताओ, a बाहर आ जाएगा, अल्फा अल्फा आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा क्या कुछ, ए इंटू, अच्छा हाँ हाँ यही आएगा, यही आएगा a इस टाइप का आना चाहिए, है ना। अब ये a इंटू ए बार, ए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा अल्फा है। अब ये अगर मैं स्क्वायर वहां पे ले जाऊं, ठीक है, अब ये स्क्वायर अगर ले जाता हूं मैं वहां पे, या फिर इसकी पावर 1/2 करता हूं, तो ये तो 2 कट जाएगा और ये क्या रह जाएगा, यहाँ पे ऐसा जाएगा। अब ए तो ए का मॉडुलस तो लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये क्या होता है, नॉर्म ऑफ अल्फा का ही तो डेफिनेशन है ये, उसी का तो फॉर्मूला है ये, इसको लिख दूंगा मैं नॉर्म ऑफ अल्फा। आई बात समझ में। ये लिख लिया। अब इसके अंदर होती है इनइक्वालिटी, होती है एक स्वास इनइक्वालिटी। इसमें क्या कहते हैं हम, अगर अल्फा बीटा, इफ अल्फा बीटा बिलोंग टू बी एंड वेयर बी एफ इज एन inner product space, then mode of alpha beta less than equal to norm of alpha into norm of beta। ठीक है, ये लिख लो, ये काम आएगी अगर आगे कुछ प्रूव करना होगा हमें, या फिर कुछ ऑप्शंस में भी दे रखा होगा ना, तो इससे डिस्कार्ड कर सकते हैं हम कुछ, या फिर कुछ प्रूव भी कर सकते हैं। ये याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम। आगे एक नोट लिखते हैं। अब उस नोट में क्या लिखूंगा मैं, इफ वी एफ इन एन इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, इसका मतलब वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है जो इक्विप हो रहा है, जो इक्विप्ड है इनर प्रोडक्ट के साथ। एंड इफ अल्फा बीटा कोई बी के मेंबर ले लिए और ए बी का ले लिए स्केलर्स, फील्ड के मेंबर ले लिए, देन नॉर्म ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसको मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा भाई, इसको लिखूंगा मैं ए अल्फा प्लस बी बीटा कोमा ए अल्फा प्लस बी बीटा, इस टाइप से लिखूंगा ना इसको। तो मैं नॉर्म का स्क्वायर ले रखा है तो यही होगा, इसका अकेले का है, अकेला वेक्टर है ये, इसी को 2 बार लिख दूंगा ना यहाँ पे, और ये इनर प्रोडक्ट कर दूंगा इन दोनों का। अब इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, कैसे क्या करूंगा इसको बताओ। इसको अगर मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ तो कैसे करूंगा, ए अल्फा इंटू ए अल्फा वाले को कैसे करूंगा बताओ। ए बार आ जाएगा, ए इंटू ए बार, ए इंटू ए बार अल्फा अल्फा, ऐसे करूंगा ना। हाँ। प्लस में क्या करूंगा बताओ, ए इंटू बी बार, बी बार
अल्फा बीटा। अब ऐड करूंगा तो क्या ऐड करूंगा, बी इंटू ए बार बीटा अल्फा, बी इंटू बी बार बीटा बीटा, ऐसे करूंगा ना। अब आगे चलता हूं मैं तो क्या करूंगा भाई, इसको भी कुछ लिख दूंगा। इसको कैसे लिखेंगे अब हम, अब a इंटू ए बार क्या होता है, मोड ऑफ ए का स्क्वायर। अल्फा अल्फा, इसको भी लिख देता हूँ ना। ये क्या होता है भाई, नॉर्म नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर। हाँ नॉर्म अल्फा का स्क्वायर प्लस ए बी डैश, ये इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दो। तो ये लिख देता हूँ पहले, ये क्या भाई, क्या आएगा बताओ, ये मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर आएगा ना ये, हाँ इनटू में क्या आएगा, ये क्या है, नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर प्लस, अब ये क्या लिख रखा भाई मैंने, ए बी बार अल्फा बीटा। इसको देखो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखता हूं बी ए बार को, तो बी ए बार लिख लेता हूं, चलो बी ए बार। ये अगर इसके ऊपर मैं कंजुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो कैसे क्या लिखूंगा, इसको बताओ, माइनस अल्फा बीटा माइनस ना, कंजुगेट सिमेट्री में माइनस प्लस का सिर्फ अल्फा बीटा के ऊपर कंजुगेट, कंजुगेट आ जाएगा, बदले भी तो गए ना इसको, अल्फा बीटा कंजुगेट कर देंगे ना, ऐसे कर दूंगा ना मैं, ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये बी ओ ए कंजुगेट है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इसको ये लिख सकता हूं मैं, पूरे का कंजुगेट कर दूं और यहाँ बी के ऊपर कंजुगेट लगा दूं। ये बताओ किसी को समझ में आएगा, हाँ आगे आगे। अब ये भी कोई फील्ड है स्केलर, ये रियल में से या कॉम्प्लेक्स में से, तो अगर कंजुगेट होगा तो पूरे का कंजुगेट हो सकता है ना ये। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, ये भी कोई नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है कुछ भी, इसका कंजुगेट यहाँ के ऊपर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कहाँ हो जाएंगे। अगर z प्लस z बार होता है तो क्या होता है ये भाई, मोड ऑफ ना, ये तो वो रियल पार्ट आ जाता है, रियल पार्ट होता है ना, और वो रियल पार्ट होता क्या है बेसिकली, z प्लस z बार बाय 2 होता है रियल पार्ट ऑफ z। ऐसा ही किया ना हमने, और z माइनस z बार बाय 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ऐसा करते हैं ना। तो ये भी कोई क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस में इसका मॉडुलस का रखा है, तो ये तो किसके इक्वल आ जाएगा भाई, 2 ऑफ रियल ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना समझ में आया। इसको क्या लिखूंगा तो मैं, आप बताओ, इसको लिख दूंगा मैं भाई, ये आएगा मोड ऑफ ए स्क्वायर नॉर्म का स्क्वायर प्लस टू रियल पार्ट ऑफ ए बी बार, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी के, नहीं, ये ही पूरा नोट है अपना, एल ए अल्फा प्लस बी बीटा का स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब कभी भी लिखूंगा तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन सोल्व करना होगा, कोई रिजल्ट प्रूव करना होगा, कुछ भी करना होगा तो डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा इसको, नीचे लिख भी लेना, देयरफॉर ठीक है। ये नोट कर लिया हो तो अब क्या करते हैं, इसकी कोरोलरी कर लेते हैं, वो ज्यादा काम की चीज है। ये आ गया ना मेरे पास, अभी ये इतना आ गया मेरे पास। अब क्या करता हूं, इसकी कोरोलरी करता हूं तो C1 लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों तीनों जितने भी है। C1 में क्या लिखूंगा मैं, मोड ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू
ये लिख लिया। हम्म, अब क्या करेंगे, ये याद करना है पूरा, ठीक है। ठीक है। इसको याद करने के लिए थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, इसके बारे में क्या लिख लेते हैं। अब अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करता हूं, ये इक्वेशन 1 मान लो, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 के अंदर ए और बी को 1 पुट कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी ना मेरे पास, है। पुट ए बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। यहां से क्या लिख दूंगा मैं, अल्फा प्लस बीटा, ये तो 1 ही आ जाएगा ना। अब ए 1 है, मॉडुलस ऑफ ए भी बनाएगा, इसका स्क्वायर भी बनाएगा, मॉडुलस ऑफ बी भी, सिर्फ ये लिखना पड़ेगा अब तो नॉर्म। टू रियल पार्ट ऑफ क्या है ये, बस ए बी कंजुगेट कर दूं, ए का कंजुगेट 1 ही होगा, कुछ दिक्कत की बात नहीं है ना, 1 इंटू 1 1। इसको क्या लिख दूंगा मैं। अब ये कॉम्प्लेक्स है, हमें क्या पता है, रियल पार्ट जो है ये किससे लेस देन इक्वल टू होगा भाई, ऐसे लिख सकता हूं मैं, आई बात सुनो, ये किया हुआ है ना पहले काम। हाँ। अगर रियल पार्ट होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, उसकी जब एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस लेके करते हैं हम, तो वो तो पॉजिटिव आ जाती है ना, तो वो क्या करते हैं हम, लेस देन इक्वल टू करते हैं ना, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। इसको निकालने का कोई फॉर्मूला है मेरे पास, हाँ, क्या फॉर्मूला है भाई, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा। हाँ, इसको निकालने का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये inequality। स्वार्थ इनइक्वालिटी से ये कह सकते हैं कि ये छोटा या बराबर किसके होगा भाई, मोड ऑफ अल्फा, मोड ऑफ अल्फा इंटू मोड ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा। मोड थोड़ी है यहाँ पे, नॉर्म था ना उसमें, तो अभी यहीं से ही तो मिटाई है वो। ये आने के बाद क्या लिख दूंगा मैं, लेस देन इक्वल टू ये अलग पूरे का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ये प्रूफ वैसे ही करवा दिया मैंने ताकि पता चल जाए स्वार्थ इनइक्वालिटी का भी कहाँ कहीं यूज करवाते हैं हम, कैसे करते हैं। अब करोलरी 2 लिखो इसके ऐसे ही, इसमें क्या लिखूंगा मैं डायरेक्ट भाई, इफ एफ इज इक्वल टू आर, फील्ड रियल आ गई तो कॉम्प्लेक्स नहीं है ना फील्ड ये, तो क्या करूंगा मैं, डायरेक्ट क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। क्योंकि रियल पार्ट लिखने की क्या जरूरत है, इसमें सब रियल ही है तो रियल, सब कुछ रियल पार्ट है सब कुछ। आगे बात समझ में, बस ये 2-3 चीजें याद रखनी करोलरी में, ज्यादा इस पोर्शन में ज्यादा याद नहीं रखना है। अब ऑर्थोगोनैलिटी से पहले ज्यादा कुछ याद करने का नहीं है, अब सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन ये करने की है। अब देखो, अगर दे रखा, हमें क्या दे रखा भाई, क्वेश्चन लिखो, इफ इन यूनिटरी स्पेस, यूनिटरी स्पेस क्या होता है भाई, जिसमें सारी यूनिट 1 जिसमें, अब ये एक नोट लिखवाया था मैंने, V ओवर F था, इफ F इज इक्वल टू R, तो क्या कहते हैं उसको, यूक्लिडियन स्पेस। और F अगर C होता है तो उसको क्या कह देते हैं, यूनिटरी स्पेस। लिखवाया था ना वो यूनिटरी क्या होती है, वो तो मैट्रिक्स होती है ना, जिसमें मॉडुलस 1 होता है आइगन वैल्यू। इफ इन यूनिटरी स्पेस इट्स वेक्टर अल्फा बीटा गामा आर सच दैट, ये नॉर्म ऑफ अल्फा 4 दे रखा हमें, और क्या दे रखा भाई, नॉर्म ऑफ बीटा 6 दे रखा है, और नॉर्म ऑफ गामा दे रखा है 8, और क्या दे रखा है, ये अल्फा बीटा का
दे रखा है 1 प्लस आयटा, बीटा गामा दे रखा है मुझे 1 माइनस आयटा, और गामा अल्फा दे रखा है मुझे 2 आयटा। देन नॉन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 3 गामा क्या आएगा? ये पता लगाना ना हमें। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको डायरेक्ट लिखूंगा ना। अब इसको एक ही वेक्टर की तरह ट्रीट करूंगा। इसके नॉर्म का स्क्वायर इसके बराबर होगा ना, अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 3 गामा कोमा अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस, इस टाइप से ऐसा ही लिख सकता हूँ इसको। अगर मैं किसी का भी नॉर्म लिखता हूँ तो क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, फिर एक बार और यहाँ लिख देता हूँ, फिर इनर प्रोडक्ट लगा देता हूँ इसके ऊपर। इनर प्रोडक्ट लगाऊंगा तो कैसे क्या काम होगा बताओ? अल्फा अल्फा ये ऐसे आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये अल्फा प्लस अल्फा इंटू 2, पहले तो 2 को लिख देता हूँ, 2 का बार बार आएगा ना। इसमें बताओ कोई प्रॉब्लम है तो? नहीं। इसमें नहीं है तो फिर यहाँ पे भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना। माइनस 3 इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे क्या करूंगा? प्लस 2 ऐसा ही होगा ना। -3 -6 हो जाएगा, या फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे क्या इसके? 2 इंटू 2 2 जा 4 का 3 3 जा 9 आ जाएगा ना। और -3 बीटा 2 बीटा किया इसके साथ, 2 बीटा इसके साथ, तो -6 बीटा गामा, इस टाइप से आएगा। अब आएगा -3 ऐसे, अब -6, अब आएगा प्लस का 9। इसमें देखो एक और गलती करी है तो मैंने। ये क्या है? 3 के साथ क्या है ये? इसको ठीक से ये है ऐसे। इसमें देखना कोई गलती है तो अल्फा 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 लिख दिया 2 इंटू, यहाँ पे अल्फा 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 लिख दिया, अल्फा इंटू 2 तो 2 बार हटा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा का फिर इसके साथ किया तो -3 बार हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 बीटा गामा, ठीक है। हाँ 4 बीटा बीटा, अच्छा लास्ट में दिखाना। अच्छा ठीक है, ठीक है। 2 3 जा 6 -6 बीटा गामा, ठीक है। -3 ये -6 ये दोनों, ठीक है। ये माइनस प्लस 9 ये, ठीक है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है ना। अब आगे चलते हैं। अगर इसमें गलती हो जाएगी तो आगे तो पूरी कैलकुलेशन ही बिगड़ जाएगी ना। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? नॉर्म ऑफ अल्फा बस 4 का स्क्वायर लिख दो इसको डायरेक्ट। इसको लिख देता हूँ मैं 4 का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ अल्फा। पहले स्क्वायर वाले कर देता हूँ नॉर्म वालों का, तो इसका काम हो गया ना खत्म। अब ये कहाँ पे है? ये बीटा बीटा है, इसको क्या लिख सकता हूँ? नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर 36 4 मल्टीप्लाई 36 प्लस 4 इंटू 36 प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ भाई? 9 इंटू 64। इन तीनों का तो सफाया हो गया। अब इनकी बारी आ गई। अब इसमें देखो ये क्या लिख रखा है? 2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू है मेरे पास, बीटा अल्फा की तो वैल्यू नहीं है ना मेरे पास। हाँ, तो नहीं वो है? तो कर लेंगे, वो कंजुगेट करके। इतना नोट कर लिया, ये पूरा नोट कर लिया। हाँ। अब मैं इसमें कुछ बदलाव करूंगा तो बीटा अल्फा को मैं क्या लिख दूंगा? अल्फा बीटा का कंजुगेट। आगे बात समझ में। तो अब ये इसका अल्फा बीटा वाले 2 इंटू 1 प्लस आयटा डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है।
फिर प्लस में क्या लिखूंगा 2 इंटू 1 माइनस आएगा। ये बात समझ में आई तो बताओ। अब इन दोनों का भी काम खत्म कर दिया अब मैंने। क्या रहेगा मेरे पास -3 इंटू दिस, ये सारे रहेंगे। अब ये किसका पता है मुझे, ये हो गया ना, इसका यूज कर लिया, इसका यूज कर लिया, इसका कर लिया, इसका कर लिया। बीटा गामा दे रखा है मुझे, बीटा गामा ही दे रखा है ना, बीटा गामा दे रखा है तो ये दे रखा है मुझे। इससे मैं इसको लिख दूंगा ना अब, -6 इंटू में क्या लिखूंगा भाई, ये 1 माइनस आएगा, -6 1 प्लस आएगा। इसका कॉन्जुगेट तो यही होगा ना, बस ये इमेजिनरी वाले का साइन चेंज कर देंगे हम। तो इन दोनों का भी काम खत्म, ये दोनों रह गए बस। अब इसमें क्या दे रखा है, ये अल्फा गामा, गामा अल्फा है, ये चेक कर लीजिए, गामा अल्फा दे रखा है, तो ये दे रखा है मुझे, इसको बदल दूंगा, ठीक है। तो इसको लिखूंगा मैं -3 इंटू में 2 आएगा, -3 इंटू में -2 आएगा। इसका कॉन्जुगेट तो यही होगा ना, यहां तक पहुंच गए हम। इसका मतलब बस ये है कि अगर इनर प्रोडक्ट दे रखा है, अलग अलग वेक्टर दे रखे हैं, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन हो गया तो मतलब इतनी कैलकुलेशन करने की, सिंपल तो कर ही लोगे, बस थोड़ा ध्यान क्या रखना है, कोई माइनर सी कैलकुलेटिव मिस्टेक ना हो कहीं पे, किसी चीज को किसी चीज के लिए कंफ्यूज ना करें, लिखने में भी कोई दिक्कत ना हो। अब ये क्या करूंगा मैं, अब तो सोल्व कर देंगे ना, अब तो ये छोटा काम रह गया। ये इसको क्या लिखूंगा मैं, 16 प्लस इसको क्या लिखूंगा भाई, 144 प्लस 576 प्लस, यहां देखते हैं, यहां कुछ कैंसिल होगा, पक्की बात है। अब कैंसिल क्या होगा, ये क्या है भाई, -6 आएगा, ये +6 आएगा है, ये कैंसिल होगी ना आपस में। अब यहाँ पे अगर मैं करूंगा, एक जगह से तो आएगा मेरे पास, क्या आएगा भाई, -6 +6 आएगा, यहां से आएगा -6 आएगा, तो 6 आएगा से ये तो कैंसिल हो जाएगा ना अपने आप, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, यहीं पे बदल दूंगा इसको, इतना लिख लिया ना ये पूरा, यहाँ पे अगर मैं बदलूंगा तो इसको लिखता हूं, इन दोनों को लिखूंगा -6 +6 आएगा, -6 आएगा, इन दोनों को ऐसे लिख दूंगा मैं, ठीक है। अब ये तो ये कट जाएगा, ये माइनस का 12 रह गया, बस 12 यहाँ लिख दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताऊं, ठीक है। इसका भी काम हो गया, इसको भी हटाओ। अब ये है भाई, यहां से भी वही होएगा ना, -2 आएगा +2 आएगा, ये कट जाएंगे, 2 + 2 4 आ जाएगा, ठीक है। आंसर आया 728। इतना ही आएगा ना, ये इससे फालतू तो कुछ होगा ही नहीं। आंसर क्या है, 728। इस टाइप से सोल्व करनी भी कैलकुलेशन, अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस में नॉर्म निकालना हो, कुछ भी करना हो। आई बात समझ में? यस सर। अब क्या है, अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट, ठीक है। बाकी काम कल करते हैं, जितना आया उतना कर लेना और रिवाइज कर लेना इनर प्रोडक्ट।